इज दैट वी वांट टू रिलाई ऑन इज कि हमने भी तो अपने दिमाग जो है उससे सोच के मराहिल में दाखिल होना है या नहीं होना. गेटिंग माई पॉइंट? सो नो मैटर हु सेज इट, बट आपने खुद अपने दिमाग को खुद से सोचने की, भरा बुला सोचने की आदत जो है उसमें से जरूर गुजारना है. राइट? बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यू डू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स बिफोर एक्टिंग अपॉन देम ऑल ब्लाइंडेडली. राइट? अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी आप किसी कुएं के अंदर गिर अपनी तरफ से आप चांद जो है उसको आसमान पर पहुंचाने, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमत, तो अपनी तरफ से तो आप चांद को उसकी जगह पर या उसको बुलंद करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप खुद अपने आप को कुएं में डालने जा रहे हैं. राइट? सो यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओन सेल्फ. आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपका चांद कहां है जिसकी तलाश में आपने निकलना है. मेरी मंजिल कौन सी है जिसकी तलाश में मैंने आगे बढ़ना है. क्या स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? यही गांव जो है ना, इसी गांव में थोड़ा सा और दूर जाके किसी जगह के ऊपर जो है वो एक किसान रहता है, बूढ़ा किसान. ठीक? बूढ़े किसान का नाम होता है चाचा दीनू. चाचा दीनू. अब चाचा दीनू जो है वो, उसका बाप जो है उसके लिए बहुत सारी लैंड जो है वो छोड़कर गया होता है. उसको खाने पीने की कोई परवाह, किसी तरह की फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती. यानी उसके घर में पूरे दाने मौजूद होते हैं, वो अगर बैठकर भी खाए तो शायद उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है. नाउ व्हेन चाचा दीनू वाज यंग इनफ एंड इन योर एज, तो उसकी अपने बाप के साथ बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी. दे वर पैल्स, दे वर लाइक फ्रेंड्स. चाचा दीनू's फादर वुड ऑलवेज डू एडवोकेसी विद हिम, वुड ऑलवेज कंसल्ट थिंग्स विद हिम. उसको कोई बात कहने से पहले उसका मशवरा लेता था, जिसकी वजह से दोनों बाप बेटे का बॉन्ड जो है वो बड़ा अच्छा क्रिएट हो चुका हुआ था. चाचा दीनू का बाप जो है जब वो मरने वाला होता है तो वो अपनी पॉकेट वॉच जो है वो चाचा दीनू को गिफ्ट करके चला जाता है. गिफ्ट करके वॉच चला जाता है. चाचा दीनू जो है वो अपने बाप की एब्सेंस के अंदर हमेशा उसे यूं महसूस होता है कि जब भी वो घड़ी देखता है उसे लगता है कि जैसे उसने अपने बाप से मिल लिया है. एक दफा क्या होता है जनाब कि चाचा दीनू की घड़ी जो है वो खेतों में काम करते हुए खो जाती है. चाचा दीनू जो है वो सारा दिन घड़ी को तलाश करता है लेकिन घड़ी उसको नहीं मिलती. ही गोज टू होम, देखता है कि शायद वहां पे घड़ी गिरी हो. ठीक है? लेकिन उसे घड़ी वहां पे भी ट्रैक नहीं कर पाता. फिर वो ये सोचता है कि मैं दोबारा जरा जाके देख लूं बाहर, लेकिन बाहर अंधेरा आ चुका होता है. ही पुट्स इट टू द नेक्स्ट डे. राइट? अगले दिन जब वो निकलता है दोबारा से, तो फसलें क्योंकि जवान होती हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी फसलों के अंदर छोटी सी घड़ी को तलाश करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है. ही स्पेंड्स हाफ अ डे टू स्कैन द वॉच बट ही कैन नॉट. एक लम्हे के लिए वो ये भी सोचता है कि मैं ट्रैक्टर पकड़कर सारी फसलें काट दूं, लेकिन वो रुक जाता है. क्यों? शाबाश. ट्रैक्टर से फसलें तो जरूर कटेंगी लेकिन टायर के नीचे आके घड़ी भी टूट सकती है. और घड़ी का टूटना उसके लिए शायद ऐसा ही होगा कि जैसे उसने अपने मरे हुए बाप की लाश के ऊपर से ट्रैक्टर गुजार दिया हो. सो बिकॉज ही हैड एसोसिएटेड फीलिंग्स विद हिज फादर. राइट? सो अब क्या होता है कि चाचा दीनू सस्पेंड्स दिस थिंग और वो कहता है कि मैं गांव के कुछ बच्चों को बुला के लाता हूँ. वो गांव के बच्चों को बुला के लाता है जनाब, और बच्चे जो हैं गांव के जब आते हैं उन्हें कहता है, ही प्रोमिसेस देम डिफरेंट रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स इफ दे फाइंड हिज फादर्स वॉच. सारे बच्चे जो है वो भागकर चले जाते हैं खेतों के अंदर. एक बच्चा जो है वो दरख्त के नीचे बैठ के, फॉर गॉड नो व्हाट रीजन, ही सिट्स देयर. चाचा दीनू उसके पास जाके कहता है कि आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन द रिवॉर्ड? ही सेज नॉट नाउ. बाकी सारे बच्चे चले जाते हैं. सारा दिन वो खेतों के अंदर घड़ी तलाश करने की कोशिश करते रहते हैं. शाम पड़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे जो हैं वो चेहरे लटकाए हुए खेतों से बाहर आना शुरू हो जाते हैं. चाचा दीनू फाइंड्स आउट कि उसके बाप की घड़ी नहीं मिली. चाचा दीनू डबल उदास हो चुका होता है इस बात के ऊपर. जब सारे बच्चे जो हैं वो जा चुकते हैं, दैट इज व्हेन दैट स्मॉल चाइल्ड दैट केप्ट सिटिंग अंडर द ट्री, वो उठ के चाचा दीनू के पास आता है और उसे कहता है कि वुड यू लेट मी ट्राई माई लक नाउ? तुम्हारे बाप की घड़ी मैं तलाश करने की अगर कोशिश करूं. चाचा दीनू जो है वो पहले ही परेशान होता है बच्चे की. इस वक्त जबकि रात पड़ चुकी होती है, ये वाली बात सुन के वो और ज़्यादा परेशान होता है कि यार क्या तुम, रात पड़ गई, अब तुम घड़ी कैसे तलाश करोगे? दिन सारा तुमने गुजार दिया है, तो मेरा दिमाग ख़राब ना करो. बच्चा कहता है कि प्लीज़ अलाउ मी. जब चाचा दीनू उसकी आंखों में रोशनी देखता है कि इसमें कंपैशन है, कुछ ये पैशन भी मौजूद है, ये वाकई में लगता है कि कुछ कर गुजरेगा, तो विली नीली चाचा दीनू उसको इजाज़त दे देता. नाउ ही रन्स इनटू द फील्ड्स. एक खेत में जाता है, कुछ देर वहाँ पे बैठा रहता है, दूसरे खेत में जाता है, कुछ देर वहाँ बैठा रहता है. ऑल दिस वाइल चाचा दीनू परेशान रहता है कि किसी भी वक्त जो है वो कोई जंगली जानवर जो है वो इसकी जान को नुकसान
नहीं पहुंचा देगा। सो चाचा दीनू जो है वो मुतफिक्र रहता है, अपनी टॉर्च के साथ अपनी लाइट उसके ऊपर रखता है। अभी कुछ 10-15 खेतों के अंदर बच्चा गया होता है कि अचानक से खेतों में से भागता हुआ जैसे बाहर आ रहा हो, राइट। तो व्हेन ही कम्स आउट ऑफ दैट प्लेस, तो उसके हाथ में चाचा दीनू जो है उसके बाप की घड़ी जो है वो चमकती हुई नजर आ रही होती। चाचा दीनू अब क्या करता है, वो बच्चे से पूछता है, आंखों से आंसू भी जारी होते हैं, अपने बाप की घड़ी देख भी रहा होता है, चूम भी रहा होता है, हैरान भी होता है, और उसे कहता है कि हाउ कुड यू फाइंड इट। सो दैट इज व्हेन द चाइल्ड स्पीक्स अप एंड सेज दैट व्हाट दे कुड नॉट डू इन द नॉइज, आई कुड डू दैट इन द साइलेंस। कि वो काम जो कि वो शोर में ना कर सके, मैंने वो खामोशी में कर दिया। एंड ही सेड टू द ओल्ड मैन दैट आई वुड गो इनटू एवरी फील्ड एंड वुड सिट देयर फॉर 5-6 minutes, and since my eyes were unable to see anything in the darkness, but I kept my ears all open, and I was willing to listen to the tick tick and tick of the watch, and that is what finally I did. What do you think this story teaches you from the perspective of self leadership? सुनो सबकी, करो अपनी। सेल्फ लीडरशिप ये भी होती है। और जब आप सबकी सुन रहे होते हैं तो आप उससे सीखते क्या हैं? एक्सपोजर आ रहा होता है। एंड देन यू कैन ऑलवेज, जब आप सब लोगों की सुन रहे होते हैं मुआशरे के अंदर, मुख्तलिफ प्रोफेशन और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको अवेलेबल होती हैं, आप सब चीज़ों से अपने आप को एक्सपोजर दे रहे होते हैं, और इन सब का एक्सपोजर लेने के बाद यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी जिसे बोलते हैं हम, यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूएसएफ, यूनिक सेलिंग फीचर, अपने आप का एक नई इख्तरा। यही सेल्फ लीडरशिप होती है। मुआशरे के अंदर हम किन को लीडर्स मानते हैं? जो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आते हैं, जो भेड़ चाल का शिकार नहीं होते, जो जिस प्रोफेशन में भी मौजूद हैं उस प्रोफेशन को अपनी जात की वजह से कुछ नई चीज देकर गए होते हैं, राइट। तो अब पावर ऑफ साइलेंस से मुराद यही है कि यू सिट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर सम टाइम। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अकेले में बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं? अगर इस एज में आप कर रहे हैं ऐसा, तो आप शायद कोई 2 से 3% बच्चों में से हैं, राइट। और ये एक बेहतरीन अप्रोच है दैट यू कुड डू। हम में से आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना बहुत सारा वक्त, वो जो बाकी बच्चे सारा दिन नॉइज में घड़ी तलाश करने की कोशिश करते रहे हैं, 95+ बच्चे जो हैं वो इसी तरह से शोर में अपना वक्त इन्वेस्ट करते हैं। That's why the ultimate product that they get for themselves is the common things that are available around. And out of those 5% who sit silently away from the world, maybe in their room, right? When everybody is sleeping, they are all awake, and this is where they are rehearsing and planning about their future. कि हमने क्या करना है जिंदगी में? How can I make myself different? How can I make myself beneficial for others? दुनिया में एक होते हैं बेनिफिशरीज और दूसरे कौन होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटर्स, राइट। बल्ब किसने इजाद किया था? एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। क्या उसने सिर्फ अपने घर में रोशनी करने के लिए बल्ब इजाद किया था? क्या उसने जो 2000 एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अपने घर में रोशनी करने के लिए किए थे? भाई मोमबत्ती जला लेता। इतनी एफर्ट करने की जरूरत? He was trying to create some USP for himself, a unique selling point, right? Maybe he wanted to be a contributor to the world. दुनिया के लिए एक contributor के नाम के तौर पे जाता रहना चाहता। आप में से कितने हैं जो ऐसा चाहते हैं? शाबाश, there is no shame बेटे। ये तो एक बहुत बड़ा काम है अगर आप ऐसा सोचती हो कि मैं दुनिया में मैं ये चाहती हूँ कि मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस हो और मेरा नाम रह जाए, राइट। तो ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं ना, और ऐसे ही लोग बेहतरीन होते हैं। अदरवाइज जो बाकी सारे लोग होते हैं वो तो अपने लिए ज़िंदगी जी रहे होते हैं।
तो बेटा सेल्फ लीडरशिप जो है उसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ब्रेन को यूज करना, या तो आप ब्रेन यूज कर रहे होते हैं या आप ड्रेन यूज कर रहे होते हैं। सो इट इज ऑलवेज गुड। अगर ड्रेन यूज करेंगे तो लाइफ के अंदर अच्छा नहीं होने वाला, गंद होने वाला है, और अगर ब्रेन यूज करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छी चीजें होनी। अब